नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ। और इस वीडियो में सीटेट के लिए CDP यानी बाल विकास के अभिप्रेरणा एवं अधिगम टॉपिक से प्रश्नों को देखेंगे। तो पिछले पार्ट तक हम लोग 60 यानी 60 क्वेश्चन देख चुके थे। इस पार्ट में हम लोग 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग 61 नंबर से देखना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो साथियों, प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। यहाँ से हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। निम्नलिखित सलाहों में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा जागृत करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? तो साथियों, यहाँ पर ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन में है और यहाँ पर आपका जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन थर्ड के साथ, परिश्रमी छात्रों की प्रशंसा अन्य सहपाठियों की उपस्थिति में करना। तो थर्ड के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। पूरे 30 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे बिल्कुल कम समय में, और समय भी कम ही है। अब जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग रिवीजन करने का प्रयास कीजिए। व्यक्ति अभिप्रेरित क्यों होता है, इस संबंध में वर्तमान में कौन अवधारणा मान्य है? इसका भी सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, अंतर्नोद संबंधी अवधारणा। थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन है? तो सही जवाब हो जाएगा प्रलोभन बालक में अंतर्नोद संबंधी व्यवहार उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न आपका ये है साथियों, बालकों में पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? तो साथियों, पाठ को बालकों के व्यवहारिक जीवन से संबंधित करना चाहिए। ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरण की एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? अब इसका ध्यान देना है, ये पूछा गया है कि नहीं है। तो प्रश्न हमारा यहाँ पर निगेटिव यानी नकारात्मक रूप से पूछा गया है। सही जवाब होगा यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो 4 के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है आपका ये, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। ये तीनों जो कथन है सही हैं। हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है साथियों ये, एक छात्र ने आपके प्रश्न का जो उत्तर दिया वह पाठ्य पुस्तक में नहीं है। अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? उसे नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं है। छात्र को सराहा तो उसकी उपेक्षा भी नहीं करेंगे। सकारात्मक आंसर लगाएंगे। उत्तर की समीक्षा कर छात्र की व्यक्तिगत समझ के लिए शाबाशी देंगे। तो सेकेंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मान लीजिए कि आपकी किशोरी पुत्री एक सहशिक्षा कॉलेज में सहभागी है, तो आपका व्यवहार क्या होगा? हठीला होगा, सहानुभूतिपूर्ण होगा, दबंग होगा या फिर प्रेरक? तो यहाँ पर प्रेरक के रूप में ऑप्शन 4 यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों ये, कि बालकों में आत्मनिर्भरता के गुण का विकास करने के लिए क्या करना चाहिए? आप उन्हें पाठ्य सहगामी क्रियाओं का नेतृत्व सौंप दें। आप उन्हें अपने फीस कलेक्शन के कार्य में मदद लें। आप उन्हें मॉनिटर बना दें या फिर उपरोक्त सभी कार्य करें। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, ये सभी कार्य करेंगे। 4 के साथ आंसर लगाएंगे। और PDF के लिए कमेंट आया था,
तो पीडीएफ आपको जो है एक लिंक दे दिया जाएगा वीडियो के नीचे, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें आप लोग जाकर और उस लिंक पर क्लिक करिएगा और वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। एक आपका टेलीग्राम का लिंक है और उसमें नीचे आपका एक और लिंक देखने को मिलेगा कम्युनिटी ग्रुप का, उसको आप लोग जाके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका यह है कि नवीन सत्र में प्रवेश ले चुके छात्रों से रुचिपूर्ण संबंध रखने के लिए आप क्या करेंगे। तो उसके लिए जो है छात्रों के साथ मित्रवत व्यवहार तथा नवीन वातावरण में समायोजन हेतु मार्गदर्शन करेंगे। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों आपका ये, यदि आप छात्रों के व्यक्तित्व का उचित सम्मान करते हैं तो आपके विचार में आपकी अनुभूति का कारण क्या हो सकता है। आपकी प्रभुसत्ता का संरक्षण, उच्च स्तरीय नैतिकता प्रदर्शन, या फिर छात्रों को प्रोत्साहित करने की दशा। ऑप्शन 3 सकारात्मक आंसर है। 3 के साथ आंसर लगाएंगे। और ये जितने भी टॉपिक वाइज वीडियो हैं, टॉपिक वाइज वीडियो सीडीपी का जितना आपको कराया जा रहा है, प्राइमरी और जूनियर स्तर के दोनों ही स्तर के लोग जो कैंडिडेट है वो देख सकते हैं, यानी दोनों के लिए जो है महत्वपूर्ण है। यदि आप एक ऐसे विद्यालय में पढ़ा रहे हो जहां अधिकांश जनसंख्या अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों से ग्रस्त है, तो आप ऐसे जनसमूह में शिक्षा के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति उत्पन्न करने के लिए निम्न में से क्या करेंगे। ऑप्शन आपका दिया गया है, ऐसे लोगों को धैर्यपूर्वक समझाएंगे तथा परिणाम प्राप्त होने तक प्रयास जारी रखेंगे। ऐसे लोगों का प्रतिवाद करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। केवल वाला ऑप्शन आ गया, क्रॉस करिए। उन्हें शिक्षा के लाभ समझाकर उनकी संकीर्ण सोच का परिमार्जन करेंगे। यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। ऐसे लोगों को धैर्यपूर्वक समझाएंगे और परिणाम प्राप्त होने तक प्रयास जो है जारी रखेंगे जब तक कि हम सफल ना हो जाए। अगला प्रश्न यह है कि निम्न में से कौन सा कारक आदतों के निर्माण में प्रभावी भूमिका निर्वाह करता है। तो ये हो जाएगा आपका अभ्यास, निरंतरता, पुरस्कार एवं दंड, यानी उपरोक्त सभी। तो 4 के साथ आंसर लगाएंगे। उपलब्धि प्रेरक एक प्रेरक है, शारीरिक मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर जाएगा साथियों ऑप्शन सेकंड के साथ, मनोवैज्ञानिक। सेकंड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ऐसा प्रेरक जिसका अनुमान व्यक्ति के व्यवहार से किया जा सके परंतु व्यक्ति उसकी उपस्थिति का अनुभव नहीं करता, उसे कहते हैं। तो उसे साथियों हम लोग कहते हैं अचेतन प्रेरक। ऑप्शन सेकंड इसका सही जवाब हो जाएगा। भूख जो है पूछा गया है, एक प्रेरक है, तो भूख जो है वह जो साथियों एक प्राथमिक प्रेरक है। ऑप्शन सेकंड इसका सही जवाब हो जाएगा। भूख किस प्रकार का अंतर्नोद है, तो यह धनात्मक है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न ये है, अचेतन प्रेरक का महत्व सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो यह प्रतिपादित किया गया था फ्रायड के द्वारा, सिगमंड फ्रायड जो कि। और खेल विधि के जनक कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। खेल विधि के जनक। मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है, 14। मैकडूगल ने दिया है, ये भी आपको याद रखना है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये है, जैविक या शारीरिक आवश्यकताओं से उत्पन्न अंतर्नोद को क्या कहते हैं। गौड़ या द्वितीयक अंतर्नोद,
समाजजन्य प्रेरक, प्राथमिक, अंतर्नोद या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा प्राथमिक अंतर्नोद। थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म असत्य है? भूख शारीरिक अंतर्नोद, उपलब्धि प्रेरक जन्मजात प्रेरक, आक्रामकता का प्रेरक अर्जित प्रेरक या फिर क्रोध संवेग। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड इस प्रश्न का सही जवाब। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। पुरस्कार एवं दंड का एक प्रकार है। तो यह जो है एक बाह्य प्रेरणा है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न यह है, निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म कौन सा है? तो असत्य युग्म हो जाएगा आंतरिक प्रेरक वेतन। ये जो वेतन है यह क्या है? बाह्य प्रेरक है। पुरस्कार बाह्य प्रेरक है। निद्रा शारीरिक प्रेरक है और निषेधात्मक पुनर्बलन, यह गाली देना एक प्रकार का निषेधात्मक पुनर्बलन है। तो सही जाएगा ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4 के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। किसी कार्य को सीखने में पुरस्कार मिलने का क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका जो है प्राणी उस कार्य को जल्दी सीख लेता है। ऑप्शन सेकेंड इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए, जब आपको पुरस्कृत किया जाएगा किसी काम के लिए तो आप उस चीज़ को देर से सीखेंगे नहीं, उसमें आपकी रुचि और लगेगी, उससे प्रभावित भी होंगे। अगला प्रश्न है कि प्रेरणा के लक्ष्य को लेकर प्रेरणाजन्य कार्य में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? परिवर्तनशील लक्ष्य प्राप्त करने की बेचैनी, लक्ष्य प्राप्ति से शांति या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये कि आपका क्रिया को उत्तेजित करने, नियमित करने तथा जारी रखने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन गुड का है। ऑप्शन सेकेंड इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा की व्याख्या किस आधार पर की जा सकती है? तो जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के द्वारा। तो इन्होंने मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई है? 14। ये आपको याद रखना है, यूपी टेट में पूछा गया है प्रश्न ये। अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत किसने दिया? तो यह फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने। ऑप्शन थर्ड सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये है, जॉन पी डिस्को ने अभिप्रेरणा देने वाले घटकों की संख्या बताई है। तो इन्होंने इसकी संख्या 10 बताई है। अगला प्रश्न आपका यह है कि अभिप्रेरणाएँ प्राणी की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक अंतर्दशाएँ हैं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो यह कथन मैकडूगल का है। ऑप्शन सेकेंड सही जवाब है। अब आज का आखिरी प्रश्न है साथियों, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ हैं। तो जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं वह जन्मजात हैं। ऑप्शन सेकेंड इसका सही जवाब होगा। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से ये जो वीडियो है आपके सभी मित्रों तक पहुंच सकेगा। और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।